Hello students, this is the time for computer class and I am your computer teacher आशुतोष कुमार मिश्रा। जो लोग क्लास 11th A1 में पढ़े हैं वो मुझे जानते हैं, मैंने पिछले साल 11th A1 में पढ़ाया था। सो आई एम कंटिन्यूइंग द लेसन डेटाबेस। इससे पहले आप लोग पाइथन पढ़ चुके हैं और मैं आशा करता हूँ कि पाइथन का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर है। लेकिन मैं अपने हर वीडियो में जो भी मैं वीडियो बना के डालता जाऊंगा वहाँ पे मैं डेटाबेस से अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो कुछ टॉपिक्स में डेटाबेस से रिलेटेड पढ़ाऊँगा और फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पाइथन से भी देते जाऊँगा, जिनमें मोस्टली आपका आउटपुट रहेगा और क्रिएशन ऑफ प्रोग्राम्स रहेगा, जो आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस और एक्सेप्शनल हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग से कनेक्टेड रहेगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है वो आप ये ध्यान रखिए कि आपको सबसे पहले प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स फेस करने रहेंगे। तो इसीलिए वहाँ पे वाइवा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको बीच बीच में बताते जाऊँगा और मैं आपको जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होगा वाइवा से रिलेटेड वो मैं आपको अपने वीडियोस में बताते भी जाऊँगा, जिसको आप लोग अपनी एक कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। उसका आंसर आप अपने खुद से सर्च कीजिएगा, मिल जाए तो वेल एंड गुड, और नहीं मिलेगा तो आप मुझे उससे क्वेरी कर सकते हैं जब कभी भी आपका जूम क्लास या गूगल मीट क्लास आपका रन होगा। तो हम लोग अभी फ़िलहाल स्टार्ट कर रहे हैं लेसन डेटाबेस। डेटाबेस शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं बताना चाहूँगा कि पिछले सिलेबस में और अब की सिलेबस में कुछ चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले बेसिक चीज़ जो आप सारे क्लास 12th के स्टूडेंट, जितने भी कंप्यूटर स्टूडेंट्स हैं, आप लोग सबसे पहले अपना सब्जेक्ट कोड जान लीजिए। आपका सब्जेक्ट कोड क्या है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस और सब्जेक्ट कोड आपका 083 है। क्योंकि कई बार जब आप एग्ज़ामिनर को फेस करते हैं तो वहाँ आपको सबसे पहला चीज़ जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि आपका सब्जेक्ट कोड क्या है, और बहुत स्टूडेंट नहीं बता पाते। तो ध्यान रखिए आपका सब्जेक्ट कोड 083 है। और हम लोग स्टार्ट करेंगे लेसन डेटाबेस। लेकिन इसके पहले मैं एक दो चीज़ जो आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि अब की बार कंप्यूटर सिलेबस को रिवाइज़ किया गया है और कंप्यूटर जो एंटायर सिलेबस है उसको खाली 3 पार्ट में रखा गया है। एक है पाइथन, दूसरा है आपका एसक्यूएल और तीसरा है आपका नेटवर्किंग। पहला है आपका पाइथन जो मोस्टली आपका 40 मार्क्स का होगा। दूसरा है आपका एसक्यूएल जो आपका 20 मार्क्स का रहेगा, और तीसरा है आपका नेटवर्किंग जो आपका 10 मार्क्स में रहेगा। यानी ये 70 मार्क्स के आपके थ्योरी पेपर्स रहेंगे। पाइथन 40 मार्क्स, एसक्यूएल 20 मार्क्स, नेटवर्किंग आपका 10 मार्क्स। इनमें ये पॉसिबिलिटी है कि पाइथन जो है वो 40 से 45 के बीच में हो सकता है, क्योंकि अभी भी सिलेबस को और कम करने की कोशिश की जा रही है बिकॉज ऑफ कोरोना। और जो एसक्यूएल है वो भी 20 से 15 के बीच में होगा, लेकिन जो नेटवर्किंग है वो आपका 10 मार्क्स का ही रहेगा। तो ये मिलके आपके 70 मार्क्स बनते हैं। इनमें जैसे जैंगो, बूलियन अलजेब्रा, ये सारी चीज़ों को रिमूव कर दिया गया है। एसक्यूएल में भी मोस्टली जो आपका रहेगा वो आपका एक टेबल दिया रहेगा, जैसे इस टाइप से पेपर्स ये मैं आपको दिखा रहा हूँ एसक्यूएल से रिलेटेड, जो आपका 2018 और 19 का पेपर है। मैं ये आपको इसकी एक क्लिप आप सबको भेज दूँगा। ये आपका टेबल दिया है और इस टेबल से रिलेटेड जो क्वेरीज़ हैं वो आपको दी जाएंगी सॉल्व करने के लिए। जैसे पीछे ये क्वेरीज़ दी गई हैं और इनका आपको आउटपुट निकालना रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एसक्यूएल में मोस्टली रहेंगे। अभी हम लोग डेटाबेस कॉन्सेप्ट पे हैं जो मोस्टली थियोरेटिकल चैप्टर्स हैं। तो इसमें आपका जो मेन आपको जो ध्यान देना है वो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पे ध्यान देना है जो वाइवा में अक्सर पूछा जाता है। सो लेट्स बिगिन विथ डेटाबेस। डेटाबेस समझने के पहले हम लोग समझते हैं पहले डेटा क्या है। व्हाट इज़ डेटा? हम लोग कह सकते हैं डेटा इज़ ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट। कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट। अब ये रॉ फैक्ट क्या होता है? रॉ फैक्ट मतलब वो चीज़ें जो एग्जिस्ट करती हैं। जैसे हमने कहा अभिषेक क्लास 12th, सी विष्णु भगवान पब्लिक स्कूल, झलवा, इलाहाबाद,
ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। जैसे अभिषेक क्या है, किसी का नाम है, हमने कहा 12th एक नंबर है, सी एक कैरेक्टर है, विष्णु भगवान पब्लिक स्कूल एक स्कूल का नाम है, झलवा एक लोकेलिटी का नाम है। तो ये हो गया आपका डेटा। अब जब इसी डेटा को एक प्रॉपर सीक्वेंस में स्टोर किया जाता है जिससे कुछ मीनिंगफुल चीज़ डिराइव हो, तो वो आपका इंफॉर्मेशन बन जाता है, वो आपका इंफॉर्मेशन बन जाएगा। सो व्हाट इज इंफॉर्मेशन? व्हेन द डेटा आर स्टोर्ड इन ए प्रॉपर सीक्वेंस सो डैट सम मीनिंगफुल थिंग्स कैन बी डिराइव फ्रॉम इट इज नोन एज इंफॉर्मेशन। जब डेटा को आप प्रॉपर सीक्वेंस में रखें जिससे कुछ मीनिंगफुल चीज़ डिराइव हो, तो वो आपका इंफॉर्मेशन कहलाता है। अब एग्जांपल के लिए जैसे हम ये कहें कि अभिषेक इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th स्टडिंग इन सेक्शन C1 इन विष्णु भगवान पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सिचुएटेड इन झलवा इलाहाबाद। अब ये चीज़ें आपकी एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन बन जाती हैं क्योंकि यहाँ पे डेटा को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया गया है जिससे कुछ मीनिंगफुल चीज़ें डिराइव हो। तो ये हो गया आपका डेटा और इन्फॉर्मेशन। अब हम आते हैं टर्म डेटाबेस पे। डेटाबेस, तो डेटाबेस है क्या? हम कह सकते हैं डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। इंटर रिलेटेड मतलब जिनका आपस में लिंक है, जो आपस में कनेक्टेड हों, वो आपका डेटाबेस कहलाता है। सो डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। और डेटाबेस सिस्टम क्या होता है फिर? डेटाबेस सिस्टम हम कह सकते हैं इट इज़ ए कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। इट इज़ ए कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम्स। क्योंकि पहले के समय में क्या था कि मतलब जब ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम थी तो उस समय काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी फाइल को स्टोर करने के लिए। हाँ, क्योंकि फाइल को खाली हम लोग या तो फोल्डर्स में स्टोर करते थे डेटास को, हाँ, या तो हम लोग किसी फाइल में स्टोर करते थे डेटा को, तो उससे लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस वेस्ट होता था, पेपर्स की भी वेस्टिंग होती थी। तो बाद में ये ज़रूरत पड़ी कि कैसे कंप्यूटर्स में इन्हीं चीज़ों को स्टोर किया जाए और इस पर्पज़ के लिए डेटाबेस बनाया गया। हम कह सकते हैं इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन विच द कंप्यूटर प्रोग्राम्स कैन क्विकली रिट्रीव द डेटा एंड कैन डू कम्प्लेक्स ऑपरेशंस। इसका मतलब कि डेटाबेस में एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपके इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है और इन्फॉर्मेशन को इसलिए कलेक्ट किया जाता है ताकि जब भी ज़रूरत पड़े आप वहाँ से अपने डेटा या इन्फॉर्मेशन को निकाल सके और उस पर आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें आप वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ये होता है आपका डेटाबेस। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम इस पर डिस्कस करेंगे वो है पर्पज़ ऑफ डेटाबेस। आखिर डेटाबेस को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? तो हमने आपको बताया अभी जस्ट कि जो पुराने सिस्टम, जो ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम थी, उस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए हमें डेटाबेस बनाना पड़ा। रिमेंबर, एग्जामिनर जो आपका आएगा प्रैक्टिकल वो ये पूछ सकता है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ